डायबिटीज हमारी साधारण भाषा में उस चीज को कहते हैं जिसमें ब्लड में शुगर की अत्यधिक मात्रा हो जाती है। वी कॉल इट हाइपरग्लाइसेमिया। मुख्य तरह डायबिटीज 3 तरह के होते हैं। टाइप 1 डायबिटीज, इसमें हमारे शरीर से इंसुलिन की मात्रा बिल्कुल ही नहीं पैनक्रियाज से बनती है। दूसरे तरह की डायबिटीज होती है टाइप 2 डायबिटीज। इसमें हमारे पैनक्रियाज से इंसुलिन की मात्रा बनती है लेकिन कम मात्रा में बनती है, और दूसरा कारण होता है इंसुलिन रेसिस्टेंस। थर्ड टाइप का डायबिटीज होता है प्री डायबिटिक। दैट मीन्स बॉडी इज नॉट एनफ प्रोड्यूसिंग द इंसुलिन, एंड सिंपल भाषा में हम ये बोलेंगे कि शुगर बढ़ा हुआ है लेकिन इतना नहीं बढ़ा हुआ है कि डायबिटीज हो गया है। और इन इंडिया प्री डायबिटिक्स आर वेरी वेरी प्रिवेलेंट इन आवर सोसाइटी। एंड थर्ड टाइप की डायबिटीज होती है जेस्टेशनल डायबिटीज। वो ये डायबिटीज है जब माँ प्रेग्नेंट होती है उस समय डायबिटीज होता है, इसको हम जेस्टेशनल डायबिटीज बोलते हैं। तो यही 3 प्रमुख प्रकार के डायबिटीज होते हैं, टाइप 1, टाइप 2 एंड जेस्टेशनल डायबिटीज। डायबिटीज के मुख्य कारण होते हैं ओबेसिटी, सीडेंटरी लाइफस्टाइल, एक्सरसाइज वगैरह का नहीं करना, फैमिली हिस्ट्री होती है। यदि आपके मम्मी पापा डायबिटिक है तो आपको डायबिटीज होने की संभावना ज्यादा हो जाती है। जेनेटिक कॉजेज भी होते हैं, एंड देयर आर द वेरियस प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स, जैसे इफ यू आर हेवी स्मोकर्स, इफ यू आर हैव ए एंजाइटी रिलेटेड प्रॉब्लम्स, सो यू हैव ए सीडेंटरी लाइफस्टाइल, वर्कआउट नहीं करते हैं, सो दीज आर द वेरियस। इफ लेडी इज सफरिंग फ्रॉम PCOD, so there is a chances of getting the diabetes. डायबिटीज के मुख्य तरह 3 लक्षण होते हैं। पहला लक्षण होता है कि भूख का ज्यादा लगना। दूसरा कारण होता है बार बार पानी पीना। तीसरा होता है बार बार यूरिन पास करना। अकस्मात आपका वजन कम हो रहा है या किसी तरह की कोई बीमारी है, जैसे कि फीवर है, वो नहीं जा रहा है, अधिक घाव नहीं सूख रहा है, तो डायबिटीज के चांसेस हैं, और यही मुख्य तरह के डायबिटीज के लक्षण होते हैं। इसके डायग्नोसिस के लिए सबसे पहले हम ब्लड शुगर करते हैं, फास्टिंग में करते हैं और खाने के 2 घंटे बाद करते हैं। और आजकल एक तरह का स्पेशल टेस्ट होता है, वी कॉल इट HbA1c। तो इन दोनों से हम डायबिटीज पता कर सकते हैं कि मेरा डायबिटीज है या नहीं है। कोशिश करनी चाहिए कि अपना ब्लड शुगर आप महीने में 1 बार जरूर से करें, और जो स्पेशल टेस्ट HbA1c होता है वो हर 3 महीने पे अवश्य करें। और कोशिश कीजिए कि आपका HbA1c हमेशा से ही 7 से कम रहे, आपका फास्टिंग शुगर 100 से कम रहे, और पोस्ट प्रेंडियल जो खाने के 2 घंटे बाद शुगर होता है वो 140 से कम होनी चाहिए। डायबिटीज के ढेर सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। सबसे पहला कॉम्प्लिकेशन होता है डायबिटिक रेटिनोपैथी, मतलब मुख्य कारण, अंधापन का मुख्य कारण डायबिटीज होता है। सेकेंड कॉम्प्लिकेशन होता है डायबिटिक कार्डियोमायोपैथी, हृदय गति, हृदय से संबंधित बीमारियों का मुख्य कारण डायबिटीज होता है। तीसरा होता है पेट की खराबी, दैट इज कॉल्ड गैस्ट्रोपैरेसिस। चौथा होता है डायबिटिक नेफ्रोपैथी, अधिक किडनी की ढेर सारी समस्याएं डायबिटीज से जुड़ी होती है। और चौथा कॉम्प्लिकेशन होता है दैट इज कॉल्ड डायबिटिक पेरिफेरल न्यूरोपैथी, पैर की ढेर सारी संभावनाएं, जैसे पैरों में झनझनी होना, पैरों में नमनेस होना, पैरों का सूज जाना, पैरों के घाव का ठीक नहीं होना, ये सब डायबिटीज के लेट कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। डायबिटीज को कंट्रोल करने के लिए, मैनेज करने के लिए सबसे पहला प्रमुख चीज होता है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। मतलब सपोज आपकी दिनचर्या बिल्कुल ही डल है, आप कोई एक्सरसाइज नहीं करते हैं, तो आपको रेगुलर एक्सरसाइज करना है। एक्सरसाइज के बारे में मेरा सिंपल सा फंडा है, आप दिन में 30 से 45 मिनट जरूर से एक्सरसाइज कीजिए। हफ्ता में सिर्फ 5 ही दिन आपको एक्सरसाइज करनी है। डायबिटीज यूजुअली
मिठाई खाने से नहीं होती है। डायबिटीज में हम मीठा खाना क्यों मना करते हैं, इसका मुख्य कारण है, मैं साधारण भाषा में समझाने की कोशिश करता हूँ। सपोज आप एक एक रोटी खाते हैं तो उससे आपको 70 कैलोरीज मिलती है। उसकी जगह पे यदि आप एक गुलाब जामुन खाते हैं तो आपको 237 शुगर मिलते हैं। इसलिए हम बोलते हैं कि मिठाई कम खाइए। उसकी जगह पे आप एक आधी गुलाब जामुन खा लेते हैं तो आपको 438 कैलोरीज मिलती है। तो कहने का मतलब है कि एक गुलाब जामुन आपकी 4 रोटी के बराबर है। इसलिए कोशिश कीजिए कि जितना से जितना मीठी चीजें हों कम खाएं, और जब मीठी चीजें कम खाएंगे तो ये डायबिटीज कंट्रोल करने में मदद करेगी। इंसुलिन हमारे शरीर का अभिन्न अंग है। जब भी हम खाना खाते हैं तो पेट के अंदर एक ऑर्गन होता है, उसका नाम होता है पेनक्रियाज। पेनक्रियाज में बीटा सेल्स होते हैं, उससे इंसुलिन रिलीज होता है और हमारे शरीर में इंसुलिन कैरियर का काम करता है। जो कुछ भी हम खाते हैं उससे हमें शुगर मिलता है, वो शुगर ब्लड में आ जाता है, लेकिन ब्लड से वो शुगर हमारे ऑर्गन्स में नहीं पहुंच सकते हैं। उसके लिए इंसुलिन की जरूरत होती है। इसलिए इंसुलिन शरीर में कैरियर का काम करता है। वो हमारे शरीर के शुगर को टारगेट ऑर्गन में, जैसे हार्ट को, ब्रेन को, किडनी को, लीवर को, पेनक्रियास, सारे अंग को शुगर पहुंचाने का काम इंसुलिन करता है। हम डायबिटीज में इंसुलिन की कमी हो जाती है, इसलिए इंसुलिन हमारे शरीर के लिए अति आवश्यक है।